मूवी के स्टार्ट होते ही हम मास्टर फुहाई और उनके शिष्य नैंग को देखते हैं जो बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बर्फीले पहाड़ पर आए होते हैं। मास्टर उस चुड़ैल को इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो चुड़ैल अपने जिस्म के आकर्षण से जवान मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है उन सबको मारने के लिए। अब हमारे नैंग भैया थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चुड़ैल को मारने के लिए, वो सीधा उसके आगे ही कूद जाते हैं, जिससे चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर नैंग भैया को एक बर्फ के पुतले में बदल देती है। मास्टर ऐसे चूतियापे के लिए नैंग को डांटते हैं क्योंकि उसने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी। फिर कुछ देर बाद वो परेतीन मास्टर पे भी हमला शुरू कर देती है, पर हमारे मास्टर भी नंबर 1 के बाहुबली थे। वो परेतीन के सारे वारों को बदनाम कर देते, नाकाम कर देते हैं। कुछ देर तक परेतीन और मास्टर के बीच में बराबर की टक्कर चलती है, लेकिन मास्टर के पास एक कटोरा होता है जिसका नाम डायमंड पेपर होता है। मास्टर उसे उसमें कैद कर लेते हैं, जिसके बाद नैनकू भैया भी हमारे वापस से मनई बन जाते हैं। फिर मास्टर नैनकू भैया को डायमंड पेपर वाला कटोरा देते हैं और कहते हैं कि इस चुड़ैल को लीफांग पगोड़ा में जाके कैद कर दो। फिर वो दोनों एक एनीवे डोर की मदद से वहां से निकल जाते हैं। शायद यहाँ पे डोरेमोन भी आसपास में ही होगा। फिर नैंग भैया उस परेतीन को कैद करने के लिए लीफांग पगोड़ा में पहुंच जाते हैं। लीफांग पगोड़ा में एक ऐसा जादुई गोल गुंडू है जिसमें मास्टर बुरी परेतीनियों को कैद करके उन्हें सुधरने का मौका देते हैं। अगर उनमें से कोई परेतीन सुधर जाती थी तो मास्टर उसे आजाद कर देते थे। फिर हमारे नैंग भैया भी उस बर्फ वाली परेतीन को उस गोल गुंडू में कैद कर देते हैं। अब अगले सीन में हम दो फीमेल डायमंड स्नेक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे की सगी बहनें होती हैं और उन दोनों की उम्र लगभग 1000 साल से भी ज्यादा होती है। हमको लगता है ये इच्छाधारी नागिन ही है। उनमें से सफेद की नागिन का नाम सुजी और हरे की नागिन का नाम क्विजी होता है। ये दोनों एक पहाड़ पर एक दूसरे के साथ मटर गश्ती कर रही होती हैं। फिर इन्हें एक दूर पहाड़ पर एक मस्त छोकरा दिखाई देता है जिसका नाम जूसियांग होता है। जूसियांग अपने साथियों के साथ उस पहाड़ पर जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया होता है। अब हमारी ग्रीन स्नेक उस छोकरे के साथ थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। जूसियांग पहाड़ पर चढ़ रहा होता है कि हमारी ग्रीन स्नेक अपना नागिन वाला रूप उसे दिखा देती है, जिसे देखकर जूसियांग की गांड फट जाती है और वो गहरे पानी में गिर जाता है। अपनी बहन के इस चूतियापे को देखकर व्हाइट स्नेक को गुस्सा आ जाता है और उस छोकरे को बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाती है और वो जूसियांग को अपनी सांस देकर उसे डूबने से बचा लेती है, जिसके बाद वो उसे समुद्र के किनारे छोड़कर वहां से 9-2-11 हो जाती है। और जब जूसियांग अपनी आंखें खोलता है तो अपने झांटू से दोस्तों के बीच में होता है। जूसियांग अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसे पानी में डूबने से बचाया था, पर उसके दोस्त इसे एक टोपापंती समझते हैं क्योंकि किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। सुजी और उसकी बहन क्विजी ये सब एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम मास्टर और नैंग भैया को देखते हैं जो कि एक गांव में आए होते हैं और वहां पर उन्हें एक लाश मिलती है जिसे एक चिमगादड़ वाले मॉन्स्टर ने मारा होता है। आज उस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था। उन दोनों को उम्मीद थी कि वो चिमगादड़ वाला मॉन्स्टर उस गांव में आ सकता है और लोगों की गांड फाड़ सकता है। जूसियांग भी अपनी घास फूस यानी जड़ी बूटियां लेकर उस फेस्टिवल में जा रहा होता है कि रास्ते में उन्हें नैंग भैया और मास्टर मिल जाते हैं और वो उन दोनों को फेस्टिवल तक की लिफ्ट दे देता है। मास्टर और नैंग भैया भी शायद फ्री फंड में उस फेस्टिवल में पहुंचना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि डोरेमोन ने भी अपना एनीवे डोर देने से मना कर दिया होगा कि मास्टर फ्री फंड का काम ढूंढते थे। दूसरी तरफ हम सुजी को देखते हैं जो कि जूसियांग के ख्यालों में खोई होती है और मुझे लगता है उसे यहाँ पर उससे ट्रू लव हो गया है। वो अपनी बहन से उस छोकरे से मिलने की जिद करती है, जिसके बाद वो दोनों भी उस फेस्टिवल में चले जाते हैं। फिर फेस्टिवल में पहुंचते ही वो अपनी बहन से जूसियांग को ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मास्टर भी डायमंड्स की पुंगी बजाने के लिए उस फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। अब इसके दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक जीजा जी को ढूंढने के बजाय नैंग भैया पर लाइन मारने लगती है। वो नैंग को अपने अदाओं से पटाना चाहती थी, पर हमारे नैंग भैया भी एक सख्त लौंडा हैं। वो ग्रीन स्नेक का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे नैंग भैया अपने काम से काम रखते थे, भले ही कितने भी चूतियापे क्यों न कर ले। पर हमारे नैंग भैया इस बात से अनजान थे कि उन्होंने इच्छाधारी नागिन का प्रपोजल रिजेक्ट किया है जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। कि तभी ग्रीन स्नेक अपने जीजा जी जूसियांग को देख लेती है। वो जूसियांग से बताती है कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुमसे खोपचे में मिलना चाहती है। पर मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर सब कोई सख्त लौंडा क्यों बना है। सामने आई लड़की का चूतियापा काट के उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं भाई, क्योंकि जूसियांग ने भी उसकी बहन से मिलने से मना कर दिया था। इसके बाद ग्रीन स्नेक अपनी शक्तियों की वजह से जूसियांग को अपनी बहन के पास पहुंचा देती है। अब इतनी सुंदर नागिन उसे प्रपोज कर रही थी लेकिन जूसियांग फिर भी उसे मना करे जा रहा
था, करे जा रहा था। वो उससे कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर सूजी को काफी दुख होता है और वो उसके बारे में पूछती है। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं पे आती है। जू सियांग सूजी को बताता है कि जिसने मुझे डूबने से बचाया था मैं उसी से प्यार करता हूँ। सूजी समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, पर इसकी गजनी मेमोरी को वापस लाने के लिए इसके साथ वही एक्शन रिप्ले करना होगा। और वो फिर से जू सियांग को पानी में ढकेल कर उसके साथ किस करने लगती है, जिसके बाद जू सियांग की गजनी मेमोरी वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक नैंग भैया को पटाने के लिए फेस्टिवल में आए देंतुरु के बारे में बता देती है। अब नैंग भैया फिर से एक चूतियापा कर देते हैं और जल्दबाजी में वहां पर लड़ने के लिए कूद जाते हैं, जिससे बैड डीमन नैंग भैया का पैर पकड़ लेता है और उनके गले में 2 डंक मार देता है। नैंग भैया को समझ में आ जाता है कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपने मास्टर को बुला लेते हैं। मास्टर अपने दबंग स्टाइल में आकर उस बैड डीमन की पुंगी बजा देते हैं और पवित्र चाकू से उसका गला काट देते हैं। फिर हमारे नैंग भैया, जिनकी हालत फुस हो गई थी, मास्टर उन्हें मंदिर में लेके चले जाते हैं। फिर सूजू और जू सियांग एक साथ जिंदगी भर रहने का डिसाइड करते हैं। अब दूसरी तरफ हम नैंग भैया को देखते हैं, जो कि बैड डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लग गए थे, क्योंकि कल रात उसको बैड डीमन ने डंक मारा था। इससे नैंग भैया के होश उड़ जाते हैं और वो खुद की पुंगी बजाने के लिए एक सुनसान जगह पे चले जाते हैं। इस पर ग्रीन स्नेक को भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि नैंग भैया भी अब उनकी बिरादरी में शामिल हो गए थे। अब दोनों ही मॉन्स्टर थे, तो दोनों की आपस में बनना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए वो दोनों अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजी और जू सियांग की आपस में शादी हो जाती है और वो रात में एक साथ लुंगी डांस करते हैं, और जो आपने सोचा था वो भी करते हैं। और यहाँ पे एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है नागिन और इंसान के बीच में। मैंने तो एक बात नोटिस की है, जहाँ भी मास्टर जाते हैं लोगों की पुंगी पहले से ही बची होती है, कभी भी वो समय पे नहीं पहुंचते। फिर जू सियांग अपनी घास यानी जड़ी बूटी को लेकर लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं ठीक होने वाले थे, क्योंकि उनको देंतुरु ने शिकार बनाया था। ये बात वो जू सियांग को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू सियांग के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, वो इस काम में जुटा रहता है। और यही एक अच्छी बात है जू सियांग की, जो कभी हार नहीं मानता। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। जू सियांग बहुत मेहनत करता है जड़ी बूटियां बनाने में, पर उसकी मेहनत सफल नहीं होने वाली थी। ये बात उसकी पत्नी अच्छे से जानती थी। अपने पति को परेशानी में देखकर सूजी अपने अंदर का जीवन सार उस जड़ी बूटी में डाल देती है, और फिर उस जड़ी बूटी की इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन सार में वो शक्ति है जो किसी को भी ठीक कर सकती है। जीवन सार देने की वजह से अब सूजी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिससे कि उसे अब कमजोरी महसूस होती है। और उधर हमारे दबंग मास्टर एक के बाद एक डीमंस को कैद कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ हमारे जू सियांग की जड़ी बूटियों का जादू भी चल जाता है और एक के बाद एक लोग ठीक हो रहे थे, जिससे हमारे मास्टर भी बहुत चुकिया आ जाते हैं कि इसने जड़ी बूटी कैसे बना ली, और वो जू सियांग से इसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जू सियांग बताता है कि इस जड़ी बूटी को बनाने में उसकी वाइफ ने उसकी मदद की है, जिससे मास्टर समझ जाते हैं कि उसकी वाइफ भी एक डायन यानी शैतान है। अब मास्टर को इस बात की खुशी नहीं थी कि लोग ठीक हो रहे हैं, बल्कि उनके दिमाग में ये खटक रहा था कि उसकी बीवी शैतान है। इसलिए वो जू सियांग को एक मांत्रिक चाकू दे देते हैं, जिससे शैतानों का खात्मा होता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मास्टर सूजी को धमका देते हैं कि जू सियांग को छोड़कर चली जाओ। मास्टर चाहे तो उसे मार भी सकते थे, लेकिन उसने जीवन सार देकर लोगों की जान बचाई थी, जिसको देखकर मास्टर उसे जिंदा छोड़ देते हैं और जू सियांग को छोड़ने के लिए कहते हैं। फिर जू सियांग डिनर के वक्त अपने घर पर आता है। जू सियांग अपने साथ सफर फ्लावर से बनी एक स्पेशल वाइन लाता है, पर जैसे ही उसकी वाइफ वाइन पीती है तो उसको चक्कर से आने लगते हैं, क्योंकि उस फ्लावर की वाइन से स्नेक का जहर कम होता था, जिससे वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि उसका अब असली रूप सामने आने वाला था। फिर तभी अचानक से मास्टर भी छप्पर फाड़ के नीचे आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दरवाजा टूट जाता है और वो दोनों बाहर आकर लड़ने लगते हैं। इतने बड़े सांप को देखकर जू सियांग डर जाता है और उसके हाथ में जो चाकू होता है वो उस सांप को मार देता है, और उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो उसकी वाइफ है। इसके बाद व्हाइट स्नेक कमजोर हो जाती है और मास्टर उसे अपने कटोरे में कैद करने जा रहे होते हैं कि तभी व्हाइट स्नेक फर्श तोड़कर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद मास्टर भी जू सियांग को बता देते हैं कि उसकी वाइफ नागिन थी और वो इतने दिनों से उसके साथ नागिन डांस कर रहा था। मांत्रिक चाकू लगने के बाद सूजी धीरे धीरे मर रही थी और वो अपनी बहन के पास होती है। दूसरी तरफ मूसक राज जू सियांग को बताते हैं कि तुम अब भी सूजी को बचा सकते हो, इसके लिए तुम्हें ली फेंग पगोड़ा में
में जाकर जादुई जड़ी बूटी लानी होगी, वहाँ पर हम जैसे डेमन नहीं जा सकते। अब इस राजा को अपनी रानी को बचाना था, इसलिए वो ली फैंग पगोड़ा में घुस जाता है और बड़ी मुश्किलों से इस जड़ी बूटी को अपने साथ ले आता है और वो जड़ी बूटी वो मूसक राज को दे देता है, जिससे मूसक राज वो जड़ी बूटी सूजी के पास ले जा लेता है। अब उस जड़ी बूटी के हट जाने की वजह से सारे के सारे डेमन्स आजाद हो जाते हैं और वो सभी जूसियांग की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिससे मास्टर जूसियांग के साथ सभी डेमन्स को एक साथ कैद कर लेते हैं और उस जड़ी बूटी को खाने के बाद सूजी भी ठीक हो जाती है। मूसक राज बताते हैं कि जूसियांग ने वो जड़ी बूटी उसको ला कर दी है, पर उसके अंदर अब बहुत सारे डेमन्स ने कब्जा कर लिया है, जिससे मास्टर ने उसको कैद कर लिया है। फिर सूजी और उसकी बहन मंदिर में पहुंच जाते हैं मास्टर के पास। मास्टर उन दोनों को बताते हैं कि हम उस पर लुहांग माया का प्रयोग करने वाले हैं, अगर उस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो जूसियांग को नुकसान पहुंच सकता है। पर वो दोनों मास्टर की एक भी बात पर विश्वास नहीं करती और मास्टर से लड़ना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों अपनी पूरी शक्तियों से मास्टर पर हमला करती है, जिससे वो एक तूफान ले आती है। पर मास्टर उस पानी के तूफान को 2 भागों में बांट देते हैं, जिससे उसका असर कम हो जाता है। फिर सूजी जूसियांग को मंदिर से बाहर लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर एक टोपाबंदी हो जाती है, लुहांग माया को बीच में तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जूसियांग सब कुछ भूल गया था। अब व्हाइट स्नेक को लगता है कि ये सब मास्टर का किया धरा है, इसलिए वो मास्टर पर जबरदस्त हमला शुरू कर देती है। मास्टर उन दोनों की वारों से कमजोर पड़ने लगे थे, लेकिन मास्टर के पास बुद्ध भगवान की शक्ति होती है, जिससे कि वो उसे ली फैंग पगोड़ा में कैद कर देते हैं। भगवान के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता था, इसलिए सूजी भी नहीं टिक पाई। पर सूजी आखिरी बार जूसियांग से मिलना चाहती थी, जिस पर मास्टर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सूजी को कुछ देर के लिए आजाद कर देते हैं। सूजी जूसियांग को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, फिर इसके बाद वो उसे किस करती है, जिससे जूसियांग को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन अब सूजी का टाइम खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो ली फैंग पगोड़ा में कैद हो जाती है और ये सीन काफी इमोशनल होता है, जिसको देखकर किसी को भी रोना आ जाए। फिर जूसियांग रोज ली फैंग पगोड़ा के आगे आकर झाड़ू लगाता था और सूजी के बाहर आने का वेट करता था, पर सूजी के बाहर आने का टाइम कब खत्म होगा ये हमें भी नहीं पता, जिसके साथ मूवी खत्म हो जाती है।